डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n मल्टीप्लाई में लिया, n पावर ली मल्टीप्लाई में, और नई पावर बना दी x टू द पावर -1 n -1। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में कर लें 0, और अगर कांस्टेंट रखा हुआ वेरिएबल, इसे हम बोलते हैं x को वेरिएबल, अगर कांस्टेंट रखा हुआ वेरिएबल के साथ में तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकालो, वेरिएबल की पावर मल्टीप्लाई में लीजिए और नई पावर बनाने के लिए n -1 कर लीजिए यहां से। ठीक है, अगला डिफरेंशिएशन है, हाँ जी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का खुद अपने आप में डिफरेंशिएशन, खुद अपने रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन x के, टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, ये हमेशा 1 आता है। और कैसे बनाता है आप इसे समझ सकते हो, यहाँ पावर 1 है इसकी, 1 को मल्टीप्लाई में लिया, x टू द पावर x 1 -1 0 हो गई, और किसी भी चीज की पावर 0 1 हुआ करती है। आप 10th क्लास में जानते होंगे x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, टाइम टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 हो तो उसके पूरी वैल्यू 1 ही होती है। तो अब ये जैसे मैंने किया dx, तो एक्चुअली यहाँ x टू दी पावर 1 लगी हुई है, तो क्या बना, 1 को मल्टीप्लाई में लिया है x टू दी पावर 1 -1, 1 मल्टीप्लाई में लिया x टू दी पावर 0, यानी 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 आंसर आ गया। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अपने ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 है। टाइम को टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, वेलोसिटी को वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 आएगा, एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 आएगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपने ही रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आंसर आपका 1 आएगा। ठीक है, ये हुआ आपका 4th पॉइंट। 5th पॉइंट, अगर कोई रेसिप्रोकल में है, रेसिप्रोकल में है डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, अलग से सॉल्व कर लेते हैं, देखो इसे, डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, तो इस 1 बाई एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर -1, एक्स टू दी पावर -1। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए -1 तो पावर बनाई आपने, और एक्स टू दी पावर -1 में एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो कितना आंसर बचा आपका, -1 और x टू दी पावर -2। अब इस -2 को ओपन करने के लिए अपॉन में ले जाओ, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात, माइनस तो आ गया और एक्स स्क्वायर अपॉन में चला गया, तो 1 बाय एक्स का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1 बाय एक्स स्क्वायर। हाँ, ये अब इसका 6th पॉइंट क्या है, 6th पॉइंट इसका क्या है, 6th पॉइंट है, हाँ जी, आपका 6th पॉइंट कि अगर जिसका आपने डेरिवेशन करना है उसके साथ में कहीं दो टर्म एक साथ है, डी बाई डी एक्स ए एक्स टू दी पावर एन प्लस या माइनस बी एक्स टू दी पावर एम। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है आपने, अब इसको दो पार्ट में करना है। दो पार्ट में कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ए एक्स टू दी पावर एन प्लस माइनस बी एक्स टू दी पावर एम, अलग अलग दो बार कर लीजिए इसे, डी बाई डी एक्स ए एक्स टू दी पावर एन प्लस माइनस डी बाई डी एक्स बी एक्स टू दी पावर एम। और यहां से ए बी सी ये सब कांस्टेंट के लिए यूज किए जाते हैं, कांस्टेंट बाहर निकाला, एन आपने लगाया और एक्स टू दी पावर एन -1 कर दी, प्लस या माइनस जो भी है, बी आपने कांस्टेंट बाहर निकाला, एम को मल्टीप्लाई में लिया, एक्स टू दी पावर एम -1 कर दी, तो ये आपका रिजल्ट बना। क्या रिजल्ट बना इसका पूरे का, हालांकि कुछ नई बात नहीं है ये, इस पूरे का रिजल्ट बनेगा आपका ए एन एक्स टू दी पावर एन -1 प्लस माइनस बी एम एक्स टू दी पावर एम -1। ठीक है, अब इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनका भी आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, मतलब जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का कॉस बन जाएगा। इसी तरह से डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन बन जाएगा, लेकिन साथ में एक निगेटिव भी आ जाता है, माइनस साइन एक्स।
क्लियर है इतनी बात ये। अब एक चीज और रह गई आपकी, क्या, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स। ये मैं जरा कंफ्यूज हूँ, एक मिनट जरा चेक कर लूँ। हाँ जी हाँ, कंफ्यूज था मैं। सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसका करते हैं इसका रेसिप्रोकल, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है बिल्कुल। देखो ध्यान से मैंने ये करा था यहाँ एक्स टू दी पावर थ्री, या बल्कि ये वाले ले लूं, कोई और फिगर ले लेता हूं मैं। डी बाई डी एक्स 5 एक्स क्यूब। तो इसके लिए पहले 5 बाहर निकाला, डी बाई डी एक्स क्यूब 5 पावर 3 मल्टीप्लाई में आ गई एक्स टू दी पावर 3 माइनस 2, ये बना 3 5 15 एक्स स्क्वायर। ये आंसर आया 3 5 15 एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन इसका बिल्कुल उल्टा है। उल्टा कैसे होता है देखो, उल्टे का मतलब क्या, उल्टे का रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि जैसे आप 2 स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और जब आप 4 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 2 आता है। तो स्क्वायर करना और स्क्वायर रूट लेना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्क्वायरिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर करना और स्क्वायर रूट लेना दोनों एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट बिल्कुल ऑपरेशन है। तो इसका उल्टा क्या होगा देखो, डिफरेंशिएशन का उल्टा। आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का सिंबल है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स पूरा ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये सांप सा जैसा बिल्कुल। और एक्स टू दी पावर एन का आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में करना है एक्चुअल में। ये जो डी डी आता है ना, डी का मतलब होता है डिफरेंट, छोटे छोटे पार्ट कर देने, और ये इंटीग्रेशन आता है जोड़ने का मतलब, सम, एस यू एम, सम का एस है ये। तो एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है, बिल्कुल इसका उल्टा प्रोसेस है। यहां आपने पावर को मल्टीप्लाई में ले लिया था, नई पावर मल्टी एक कम थी, तो आपने इस बार क्या करना है, नई पावर पहले एक कम थी तो इस बार नई पावर को एक बढ़ा देना है। पहले पुरानी वाली पावर से मल्टीप्लाई किया था, इस बार मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन करना है, पुराने का उल्टा नया, नई पावर से इसे डिवाइड कर दीजिए। x टू दी पावर n विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हुआ x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। क्लियर है बात इतनी। अब एक ये इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, हाँ जी, अब इसका सामने इंटीग्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x क्या निकल कर आएगा, अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x, सबसे पहले तो कांस्टेंट को बाहर ले लेना, ना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होगा 0, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो। अब ये देखना क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, किसका इंटीग्रेशन करें एक्स के रेस्पेक्ट में। कांस्टेंट तो बाहर निकाल लिया, लेकिन किसका इंटीग्रेशन करें एक्स के रेस्पेक्ट में। तो फिर यहाँ इंटीग्रेशन हम करते हैं किसका, 1 का इंटीग्रेशन, कुछ भी नहीं है तो 1 है यहाँ लगा हुआ, ठीक है। अब ये 1 है तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, x टू द पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि x टू द पावर 0, y टू द पावर 0, a टू द पावर 0, p टू द पावर 0, t टू द पावर 0, सबकी वैल्यू 1 होती है। अब इंटीग्रेशन कर दो आप ध्यान से। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं कि जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, और जो नई पावर बनी उससे इसे डिवाइड कर दिया। तो देखना जरा ध्यान से, x टू द पावर 0 प्लस 1 का मतलब 1, cx, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो अगर आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो आपका आंसर आएगा cx। अगर आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपका आएगा c इंटू टी, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या, जब कांस्टेंट है x के साथ में लगा हुआ, तो आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको भी अलग से कर लेते हैं, वहां सीधे सीधे रिजल्ट निकालेंगे हम। ये इंटीग्रेशन है
किसका इंटीग्रेशन है? कांस्टेंट इंटू एक्स टू द पावर एन और एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहां से कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डीएक्स। सी ये रहा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो ये आपका आंसर बन गया। सी इंटू वेरिएबल टू द पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होगा? सी और बाकी तरीका यही जैसे पहले वाले किया था, कितना? एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। अब यहां इसका काउंटर पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स। उल्टा हो गया इसका बिल्कुल। एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन वन, और वन का एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन, और वन का जिसके भी रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वही आंसर आ जाएगा। अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो टाइम आ जाएगा, अगर आप वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ, बिल्कुल इसका उल्टा। अब ये वाला ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका यूज भी बहुत कम होता है, कम ही इसका यूज होता है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है, लंबी कहानी से हम नहीं कर रहे। लॉग बेस ई एक्स या 2.303 लॉग बेस 10x। अब ये लॉग वॉग तो आपके पहले हुआ करते थे 9-10 क्लास में, अब बोर्ड ने सारे निकाल के सत्यानाश कर रखा सारे सिलेबस का। अब लॉग का यूज तो होना है 11th क्लास में आने, और 11th क्लास में लॉग पढ़ाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा जी लॉग? क्योंकि लॉग 10th क्लास की बात थी और 10th क्लास में से लॉग निकाल दिया। तो किसी दिन मैं आपको एक दिन लॉग पढ़ाऊंगा ऐसे ही, फिलहाल अभी से ऐसे समझ लो, जिस दिन भी इसका यूज करना पड़ा हमें किसी डेरिवेशन में, इस पूरी चीज का यूज करना पड़ा किसी भी डेरिवेशन में, उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉगरिथम क्या होते हैं और कैसे कैसे फाइंड करते हैं। शायद 11th क्लास में जो मैथमेटिक्स है जिनके पास, उन्होंने थोड़ा बहुत इसके अंदर पढ़ा जरूर होगा। ठीक है जी। अब इसके बाद ये वाला काउंटर पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एक्स टू द पावर एन प्लस माइनस बी एक्स टू द पावर एम, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। बिल्कुल वही की वही कहानी रहेगी जैसे यहाँ किया था। पहले बाहर ले लो कांस्टेंट, उसके बाद x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। ठीक इसी तरह से यहां से प्लस या माइनस जो भी है, b ले लो कांस्टेंट बाहर, x टू द पावर m प्लस वन डिवाइडेड बाय m प्लस वन। ये आपका इंटीग्रेशन बन गया। ठीक है। अब इसका काउंटर पार्ट किसका? साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू बन जाता है, यहाँ साइन का कॉस, कॉस का साइन आपस में उल्टे हो जाते हैं, तो इसका भी क्या बनेगा? सीधे सीधे कॉस बन गया है। साइन का डिफरेंशिएशन करा तो कॉस बन गया, और साइन का उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया। साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन करना ना अब तो हमें, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ध्यान से समझ लो इसे। इंटीग्रेशन किसका? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ इसका काउंटर पार्ट क्या बनेगा? इंटीग्रेशन किसका? इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में बनेगा माइनस कॉस एक्स, और यहाँ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में बन जाता है 10x। इन तीन चीजों का अभी तो फिलहाल यूज नहीं पड़ेगा आपका 11th क्लास में, लेकिन 12th क्लास में इसका जरूर यूज पड़ेगा। 12th क्लास में इनका यूज पड़ेगा, अभी 11th क्लास में प्रोबेबली यूज आपको नहीं पड़ने वाला। तो ये सारे के सारे आपके नोट्स में भी दिए हुए हैं, आपको यहाँ से नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारा कंफ्यूजन आप में से ज्यादातर को हो रहा होगा इसमें कि जी क्या फॉर्मूले लिखते जा रहे हो, हमें तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा। और मैं अपने वो पुराने वाले बच्चे की लैंग्वेज अगर बोलूं, सर मुझे तो यूं ही समझ नहीं आता जिन्हें आप लिखो क्या हो, तो आप में से बहुत सबके माइंड में चल रहा है इस टाइम कि लिखा क्या है, ये है क्या एक्चुअली। ये डिफरेंशिएशन हमने कहा था ना, डिफरेंशिएशन करना है बहुत बड़ी फिगर को छोड़कर छोटे छोटे टुकड़े, तो करेंगे कैसे उसे, ये करने का तरीका है। ये बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग तरह के हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका हमें डिफरेंशिएशन करना है।
तो ये डिफरेंशिएशन करने का मैथमेटिकल तरीका है। क्यों करेंगे डिफरेंशिएशन? क्योंकि हमें बहुत बड़ी फिगर छोड़कर थोड़ी छोटी बनानी है। क्यों बनानी छोटी सी? ताकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम निकाल सकें। तो ये मैथमेटिकल तरीका हो गया। मैथमेटिक्स वालों को भी इसे समझना है, इसे अप्लाई करना है, और जिन आप में से जिनके पास बायो है, जिनके पास आपके पास बायो है, उन्हें भी इससे छूट नहीं मिलेगी। उन्हें भी ये सब कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी चीजें उन्हें भी अप्लाई करना पड़ेगा जिनके पास इस टाइम बायो है। कोई छूट नहीं मिलने वाली। तो इसलिए आप इन्हें ध्यान से याद करें। याद तो सभी अपने आप हो जाएंगे, जब इनका बार बार हम यूज करेंगे फिजिक्स में तो ये सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज हम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे, हालांकि अभी 10 मिनट का टाइम है बाकी, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर रहे। एक तो मेरे आसपास यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, इस टाइम सफाई हो रही है, मुझे बीच में रुकना पड़ रहा है बार बार, तो इसलिए हम आज आगे कुछ नहीं कर रहे। हम इन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक यूज करेंगे डेरिवेशन करने में, छोटी छोटी डेरिवेशन करने में, मंडे में होगी अब आपकी नेक्स्ट क्लास।